ये बात ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है और वो भूतों को वश में करने वाला है और तुम्हारे ऊपर भूत लगा दे, तंत्र के द्वारा मारण मूठ या कोई शाप या किसी तरह का अमंगल, ध्यान दीजिए, ये इस धर्म की बड़ी महिमा है। यदि आप भगवद आश्रित हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ना माया का कपट चलेगा, ना किसी का तंत्र तुम्हारे ऊपर चलेगा, ना किसी का कोई मारण मंत्र चलेगा, ना कोई भूतावेश तुम पर आविष्टित कर सकता है, ना किसी भी तरह की कोई विष आदि की। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण में हो तो तुम्हारे ऊपर विष का भी प्रभाव खवाया जाएगा, विष वो हो जाएगा स्वास्थ्यवर्धक अमृत। गरल सुधा, गोस्वामी जी कह रहे, रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो भगवान का आश्रित जन होता है उसको विष भी अमृत हो जाता है। अगर उससे दुश्मनी करेगा ना कोई और उसका बुरा चाहेगा, वो जितना कुप्रचार करेगा, निंदा करेगा, उतने उसका यश बढ़ेगा। अगर वो आग लगा देगा तो उसके शरीर में चंदन से भी बढ़कर शीतलता का काम आग करेगी। जो भगवद आश्रित है, श्री हरिराम व्यास जी ने भी प्यारी जू के चरणों के आश्रित जनों को पुष्ट करने के लिए बताया कि राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विद जुन्हाई। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। हमारी गोरी भोरी प्रियाजू के गोरे चरणारविंद का जिसने आश्रय ले लिया है, शरणागति ले ली है और राधा राधा नाम जप करता है, तो किसी भी ऋषि का साप उस पर लागू नहीं होगा। हरिराम व्यास जी कह रहे ये विशाखा सखी के अवतार है, कह रहे शाप कोई लागू नहीं होगा उसके ऊपर। ताप दैहिक दैविक भौतिक ताप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। कोई भी पाप उसे अपने अधीन नहीं कर सकता। किसी का भी तंत्र मंत्र उसके ऊपर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये चरणारविंद लालजू के भी इष्ट है और ये चरणारविंद दुष्टों की दुष्टता का दलन करने वाले और हृदय में प्रेम प्रकाशित करने वाले हैं। कोई भी भयानक से भयानक रोग तुम्हारे शरीर पर हो सकता है, पर वो तुम्हें अधीन नहीं कर पाएगा। शाप ताप रोग शोक, बड़ी से बड़ी हानि होने पर भी तुम्हें शोक स्पर्श नहीं करेगा। प्यारी जू के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया है, ये ऐसा परम धर्म है कि इसके आश्रित को कोई भी तंत्र मंत्र मूठ मारण भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी कोई भी नहीं स्पर्श नहीं कर सकता। ध्यान रखना। हाँ, अपना कल्याण कराने के लिए सामने आ सकता है, क्योंकि नाम जापक ही सबके कल्याण का सामर्थ्य भाव रख सकता। जो निरंतर नाम जप करता है उसमें सब सामर्थ्य आ जाती है। एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी समुद्र के किनारे बैठे नाम जप कर रहे थे, तो देखा एक सफेद पोशाक पहने हुए पाग बांधे हुए पारसी वेशभूषा में सामने खड़े हैं। भाई जी ने सदाचार के कारण कहा, बाबूजी क्यों खड़े हो, बैठ जाइए। तो उनका आप बोले तो मेरे में सामर्थ्य है आपसे बात करने की, डरना नहीं आप। भाई जी ने कहा मैं क्यों डरूंगा, आप कोई भयावह थोड़ी लग रहे हैं। बोले लग नहीं रहा, लेकिन भयावह हूं, मैं प्रेत हूं। भाई जी तो कोई बात नहीं। जो भगवत भजन में ये सब कई जगह ऐसा घटना में, गंगा किनारे जैसे श्मशान है, ऐसा नहीं कि प्रेत योनि नहीं होती, होती है, पर वो प्रभाव नहीं दिखा सकती। ऐसे प्रत्यक्ष देखा है। भाई जी ने कहा कि तो आप हमारे पास क्यों आए हो? बोले अपना उद्धार कराने के लिए। मुझे गीता कंठस्थ है, बहुत से शास्त्र कंठस्थ हैं, पर कुछ ऐसी मेरे से गलतियां हो गई जिनके परिणाम रूप मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। फिर मुझे आंतरिक संकेत हुआ है कि आप हमारा कल्याण कर सकते हो। भाई जी ने कहा तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको गीता कंठस्थ है और फिर आप प्रेत योनि में। गीता के एक श्लोक बोल दे तो प्रेत तो मुक्त हो जाता है।
बोले मुझे से कुछ ऐसे भयानक अपराध हो गए, जैसे गुरुद्रोह है, वैष्णव अपराध, ये बड़े भयानक अपराध होते हैं। जब किसी का पतन होना होता है तो माया यही खेल खिलवाती है, क्योंकि और सब पाप है वो दरस परस अगनाश, गुरुजनों के संतों के दर्शनों से ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन संत द्रोह, नाम जापक, वैष्णव द्रोह, गुरु अवज्ञा, गुरुद्रोह, ये भयानक अपराध होते हैं, इनसे दुर्गति हो जाती है। तो अपना कल्याण करने के लिए कोई ऐसा भले, नहीं तो किसी भी भक्त के सामने, भगवद आश्रित नाम जापक के सामने किसी का चेटक नहीं चलता है। मथुरा दास जी की भक्ति का प्रभाव, हजारों लोग अनुयायी, हजारों लोग शिष्य बन गए। तो अब वो तांत्रिक था, तंत्र मंत्र का उसे बहुत ज्ञान था। श्री मथुरा दास जी जिस नगर में रहते थे वहां वो जाकर अपना नाटक शुरू किया। उसने सब जगह प्रचार प्रसार किया। मैं गंडकी नदी में 12 वर्ष तक खड़े होकर के तपस्या करके आया हूं, केवल दूध का आहार करता था, उसके प्रभाव से शालिग्राम भगवान हमारे बस में हो गए। और आप सबको मैं दिखा सकता हूं कि शालिग्राम मेरे वश में है, देख लीजिए। सिंहासन लाता, बाहर रखता, हजारों की भीड़, ऐसे ऐसे करता तो वो ऐसे शालिग्राम उठते और नाचते हुए ऐसे 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 फिर रख जाते, फिर ऐसे 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 ऐसे। अब तो सबको आश्चर्य हो रहा, जैसे चुटकी बजा रहा है वैसे शालिग्राम की बटिया ऐसे ऐसे ऐसे। लोग, भीड़ कटने लगी, क्योंकि अब जैसे राधा राधा कहो, कोई जंतुर नहीं है, कोई भस्म नहीं है, कोई वादा नहीं है, तो फिर कम वहां तो दिखाई दे रहा ना ऐसे, देखो ये सब तो लगता है ना कि हाँ। अब हमसे पूछो कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता है। हमें ये देखना है कि हमारे प्रिया जी के मन में क्या चल रहा है। मन मन की रुचि जानिने, मुझे अपनी लाडली की मन की जान के उनकी परिचर्या में रहना है कि तुम्हारे मन की जान के तुम्हारी परिचर्या में रहना है। हाँ, तुम यदि मन से ऊपर उठना चाहते तो हमारी बात मान लो, मन को अधीन करके, और मन के अधीश्वर भगवान में तुम्हारा प्रेम हो जाए, तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाए। अब वहां नाम नंद नंदन का भजन पद्धति, तो जो कमजोर लोग थे उन्होंने कहा कि आज तक कोई चमत्कार तो दिखाया नहीं मथुरा दास जी ने। देखो ये हैं संत, 12 वर्ष से दूध पी के गंडकी नदी, 12 मिनट भी नहीं खड़ा होगा कभी। अब भेंट जो जितनी चढ़ाएगा उतने उसके दुख नष्ट होंगे। अरे भैया वहां तो रुपया सब समेटता, फिर दूसरे मोहल्ले में, पूरे गांव में अब तो जय जयकार, शालिग्राम भगवान को नचा। कोई सेवा की सामग्री लेने गए थे मथुरा दास जी की श्रीअंग सेवा में जो रहते थे संत जन, उन्होंने देखा, वो आए, बोले महाराज एक बड़ा चमत्कारी महात्मा आया, वो कह रहा 12 वर्ष से हम दूध पीकर गंडकी नदी में, वो वैसे ऐसे करता है तो साल। तो बोले भैया भक्त तो हो ही नहीं सकता, भक्त भला भगवान को अपना प्रदर्शन क्यों बनाएगा, और उसके बदले में भेंट लेकर के, ये तो नाटक है भैया। वो देखे भी नहीं थे, बोले ये तो नाटक है, कोई संत ऐसा नहीं कर सकता, कोई भक्त ऐसा, कोई संप्रदायाचार्य से दीक्षित वैष्णव मार्ग में चलने वाला, ये तो अपराध है। तो उनका महाराज जी तो हजारों लोग वहां प्रभावित हो रहे, अच्छा है भगवान उस रूप में। बोले नहीं महाराज, फिर सत्य मार्ग के प्रकाशित करने के लिए आप यहां विराजमान, अगर उसका कपट पाखंड चला तो हजारों लोग धोखे में हो जाएंगे, चलो आप एक बार उसके सामने। तो उनका कि यदि हम उसके सामने गए तो उसका सब ये दुकान बंद हो जाएगा। बोले महाराज जी आप जरूर चलो, क्योंकि आपके चलने से यदि लोगों की श्रद्धा भगवान में वास्तविक लगे तो आप भी तो यही चाहने के लिए यहां गांव में वास कर रहे हो। उनको बड़ा दुख हुआ कि एक तो उसको दुख होगा, उसका नाटक बंद होगा, दूसरा कि वो जान क्यों नहीं रहा है जिन भगवान को तुम नचा रहे हो, अगर वास्तविक उनके तुम सेवक बन जाओ तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। शालिग्राम भगवान श्री हरि ही है, कोई और नहीं है। पर बहुत जब उन्होंने कहा तो कहा चलो अच्छा, तो पाए परि गए लेके जाए ढिग ठाढ़े भये, चाहत फिरायो पे न फिरे सोच पर्यो है।
जान गयो आप कछु याही को प्रताप ये पे, मारो करी जाप यो विचार मन धर्यो है। मुठी ले चलाई भक्ति तेज आगे आई नाही, वाही लपटाई भयो ऐसो मानो मर्यो है। हुए करी दयाल जा जीवायो समझायो, प्रीति पंथ दर्शायो ही भायो शिष्य कर्यो है। सभी शिष्यों ने चरण पकड़ करके मथुरा दास जी को मनाया कि आप वहां चले। तो आप गए सादे वस्त्र, एकदम सहज स्वरूप साधु का। जाके भीड़ भी इनके साथ है कि भाई मथुरा, उनका भी प्रभाव था तो बहुत सी भीड़ साथ गई। जाकर के गांव वालों ने कहा कि भैया वो आप जो स्वामी जी दिखाते थे शालिग्राम भगवान का चमत्कार वो दिखाइए, हमारे गुरुजी आए हुए हैं। ये तो उसने जाना था कि महिमावान है तभी तो वो आया था, पर उसको ये पता नहीं था कि हमारा प्रोग्राम इनके सामने नहीं चल पाएगा, क्योंकि भगवान नाम जापक के आगे कोई तंत्र मंत्र, कोई श्राप पाप ताप ये सब नहीं, वास्तविक जो भगवत मार्ग में है। अब उसने निकाला सिंहासन और पूरा सब शालिग्राम जी को, तो केवल चुटकी ही बज रही थी, शालिग्राम भगवान वहीं बैठे थे। हर प्रयास कर लिया, कोई चमत्कार नहीं। लोगों ने कहा कि दिखाओ ना, अब ये हमारे गुरुजी हैं, गांव में रहते हैं। अब भक्त की निष्ठा के सामने भगवान को भी छोटा बनना पड़ता है। इतने महान भगवान भक्त बलि जी के सामने बामन बन के भीख मांगने के लिए गए। भक्ति निष्ठा जीत सकते थे, आज्ञा दे सकते थे, ना आज्ञा दी और ना विजय प्राप्ति की। भिक्षा में मांग करके दिया माता अदिति को कि आपकी चाह है कि राज्य पद देवराज को मिले, तो आपकी आराधना से मैं जाऊंगा, पर वो मेरा भक्त है, ना युद्ध करूंगा ना आज्ञा दूंगा, पर मांग के लाऊंगा। भगवान भिक्षुक बन के गए। भक्त के आगे नौटंकी नाटक कहां चल सकता है? अरे जुगनू तब तक चमकती रहे जब तक सूर्य प्रकट नहीं होता। सूर्य प्रकट हुआ तो लाखों जुगनुओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। नौटंकी नाटक ये साधुता का भेष धर के कितने दिन चलेगा? जिस दिन पोल खुलेगी ना उस दिन सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। लोग परलोक तो पहले ही नष्ट हो चुका था। पाखंड न करे। हम कह रहे हैं तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए, राम राम भजो, कृष्ण कृष्ण भजो, हरि हरि भजो, विश्व नमन करेगा, ईमानदारी से भजो। हमने ऐसे संत भगवान देखे, ककारा नहीं पढ़े, कुछ नहीं जानते, बस एक ओम, दुई ओम, तीन ओम, चार ओम ऐसे जपते, और लोग न्यौछावर थे, सीधे सरल ओम ओम, राम राम, कृष्ण कृष्ण, साफ सिद्ध। कबीर दास जी जैसे वहां पर राम 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 राम। श्री स्वामी सत्संगानंद जी महाराज बक्सर, बस इतने। जब कोई बेटा राम राम, ऐसे लगते थे कि मतलब इनको पी जाएं, अपने हृदय में रख ले। इतने दुलारे वयोवृद्ध थे, ऐसा सुंदर रूप, ऐसी कोमलता, ऐसा आकर्षण, राम 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 राम। अरे प्रभु के नाम में क्या नाटक करने की जरूरत क्या है? पाखंड कर। प्रभु महालक्ष्मी पति हो, तुम्हें लक्ष्मी ही चाहिए तो वो सब दे देंगे। काहे को नाटक करे? काहे को किसी को भ्रम में डाले? तुम भ्रम में हो, दूसरे, अरे भैया तुम राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, तुम्हारा मंगल इसी, बस इसी में मंगल होगा, दूसरा मंगल कर ही नहीं सकता। अब उनके प्रभाव से उनका कुछ नहीं हुआ। अब तो लोग कहने लगे दिखाओ ना, इसका मतलब तुम नाटक कर रहे थे। अब सबके सामने उसका मान नष्ट हुआ, उसका सब तंत्र बेकार हो गया। कुछ लोगों ने कहा पकड़ो और मारो इसको, पीटो, बहुत नाटक करके रुपया कमा लिया, सब छीन लो, धन छीन लो। किसी ने कहा मार पीट के इससे न्यायाधीश के पुलिस डिपार्टमेंट को दो। ये मथुरा दास जी ने सबसे कहा देखो अगर हमको लाए हो तो हमारी बात मानो, इनको किसी भी तरह का कष्ट मत दो, कोई भी बंधन नहीं। और उनसे कहा भैया आप जिसका नाटक कर रहे हो ना, अगर सत्यता से इसे मान लो तो जिन लोगों ने रुपए चढ़ाए ये बहुत थोड़े हैं,
वो तुम्हें निहाल कर देगा। सत्यता से भजन करो, ये काहे को नाटक करते हो। इतना कह के वो चले गए, पर उसको समझ में नहीं आया। उसने कहा अच्छा तुम अपनी दिखा दी, अब मेरी देखना। सबके बीच में कहा तुमने अपनी दिखा दी, अब मेरी। मूर्ख को समझ में नहीं आता। उसने कहा ठीक है तुमने दिखा दिया, अब कल सुबह तक तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या करता हूं। क्योंकि उसे मारण का प्रयोग आता था। अब ये क्रोध उत्पन्न हो जाए तो राक्षस बना देता है, और क्रोध उत्पन्न होता है कामना से, और उसकी कामना सब नष्ट हो गई ना, सब किया कराया सब माटी हो गया, क्योंकि लाखों लोग प्रभावित हो रहे थे। अब वो क्रोध के वशीभूत होकर तामसी जप करने लगा। तामसी जप होता है विनाशकारी। अपवित्र सिद्धियां उसके पास थी। पवित्र सिद्धियां भी होती है जो दूसरों का मंगल करती है, अपवित्र सिद्धियां होती हैं जो दूसरों का नाश करती हैं। उसने मारण विद्या का अनुष्ठान किया, जिसे देहाती भाषा में मूठ कहते हैं। आज मैं इस अभिचार से उस महात्मा का सर्वनाश कर दूंगा। भूल भूल भारी भूल। जो साधु की मीच तक है वो उसी मीच से मरता है। ये तो समझ में ही नहीं आया। सरस्वती जी को देवता और ब्रह्मा जी सब प्रार्थना कर रहे हैं कि अयोध्या वासियों की बुद्धि तो बदल दी, वापस गए। भरत जी आ रहे हैं, इनकी बुद्धि बदल दो, नहीं भरत जो कहेंगे वही राम करेंगे। तो दिमाग पलट गया है भरत की बुद्धि। अरे प्रभु का इशारा था इसलिए अयोध्या वासियों की बुद्धि बदल दी। भरत जी के विषय में सोचोगे भी तो नष्ट हो जाओगे। महाप्रेमी भरत के विषय में सोचना ही तुम्हारे लिए अमंगल हो जाएगा। और हम क्या करोड़ों सरस्वती भी हो तो भरत की भाव भरी भक्ति में बाधा नहीं पहुंचा सकती। अब उसने प्रारंभ किया बैठ करके आसन में मूठ का। एक खप्पर जैसी आकृति प्रकट होती है और उसमें जाजुल्यमान तेज होता है, और वो जहां जाएगा तो जिसके पास जाना है वहीं शुरू हो जाएगा उसका खून पोकना, नीचे से शौच द्वार से मुंह से वो खून की उल्टी आना, उसके पहुंचते पहुंचते, और जहां पहुंची तो वो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा और वापस चली जाएगी। वहां जाके प्रमाण देगी कि हम काम कर रही हैं। वहां भक्तों ने देखा कि एक खप्पर में आग जलती हुई राउंड राउंड ऐसे गोला होता, तो जाके कहा मथुरा दास जी ये उसकी चलाई हुई मूठ है, तुम कुछ परेशान मत हो, यहां कुटिया की डेहरी में भी प्रवेश नहीं करेगी। अब वो आकर के मारण बस वहां घूम रहा है। मथुरा दास जी निकल के आए, हाथ जोड़ा, क्योंकि सब मंत्र सब सिद्धियां भगवान की तो ना, चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, तो उन्होंने कहा तुम सर्वज्ञ भगवान की ही शक्ति से संपन्न हो, तुम जानती हो कि हमारा कोई अपराध है क्या? अगर अपराध है तो हम बाहर निकल के आते हैं, आप हमें नष्ट कर दो। यदि अपराध नहीं है तो जिसके द्वारा किया गया उसको दंड दो। तुरंत मूठ वापस हुई, कोई मंत्र मंत्र नहीं पड़ा, तुरंत वो मारण वापस हुआ। उधर शुरू हो गया उसका खून, नीचे से ऊपर से, जैसा इनके जैसे काशी नरेश को जब पौंड्रक राजा के साथ भगवान ने उद्धार किया तो उसके लड़के का नाम था सुदक्षिण। वो पंडितों से विला बोला ऐसा मारण प्रयोग कर सकते हो कि द्वारिका को मैं द्वारिकाधीश नष्ट कर दे। मंत्र में ताकत होती, पर उनको ये पता नहीं था जिससे मंत्र प्रकट हुए भला उन पर कैसे प्रभाव चले। उन्होंने कहा हाँ, तो उनका भारी दक्षिणा देंगे। तो काशी में अनुष्ठान शुरू हो गया और प्रकट हुई कृत्या। ऐसा नहीं, मंत्रों में ताकत होती है। पर भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा था कि जो ब्राह्मण भक्त नहीं है, जो ऋषि भक्त नहीं, उसी पर ये मारण का प्रयोग काम करेगा, अन्यथा नहीं। तो भगवान का नाम ही नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। अब मारण कृत्यारूप रखकर द्वारिका को जलाने के लिए गई। द्वारिकावासी भागे, भगवान से कहा, भगवान ने सुदर्शन जी को आज्ञा किया करो हिसाब। भगाते हुए कृत्या को ले गई, तो कृत्या ने पहले उन ब्राह्मणों को मारा, सुदक्षिण को मारा, फिर सुदर्शन ने कृत्या को नष्ट किया और पूरी काशी में आग लगा दी। ये भागवत में वर्णन है। भगवत भक्त या प्रभु के ऊपर कोई मारण चलेगा क्या?
वो मारण उसी बाबा जी के पास जो नौटंकी कर रहे थे शालिग्राम के नचा, अब तो त्राहिमाम मच गया। और वो संत भगवान गए, क्योंकि पता था कि बचेगा नहीं, मंत्र का प्रयोग है। गए और भगवान नाम उच्चारण किया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नंद नंदन के उपासक थे, और मूठ से कहा शांत हो जाओ, भक्त की आज्ञा का पालन हर मंत्र करेगा, क्योंकि मंत्राधिष्ठात्र भगवान का दास है। शांत हो गई मूठ, और उनसे कहा भैया देखा, तुम्हारा ही मंत्र तुम्हारे को अभी मार देता, अब सुधर जाओ। मतलब मृत्यु दशा को प्राप्त हो गए थे। संतों के हृदय में बदला लेने की कहीं कोई वृत्ति नहीं होती। संत कभी नाराज होते हैं तो उसमें मूल देख लेना आप विचार करके। आप जब अपना अमंगल करना अपना, तब वो आपसे नाराज होंगे। अगर आप उनका कोई कष्ट, वो नाराज नहीं होंगे, वो सह जाएंगे और आपका मंगल मनाएंगे। जब आप अमंगल अपना कर, तब वो डांटते हैं। अगर आप वो ये देख लें कि आप प्रहार कर रहे हो, तो फिर वो नहीं, फिर तो तुम्हारा मंगल मनाएंगे, आप उनको मारो, कभी डांटेंगे नहीं। बड़ा कोमल चित्त संतों का होता है। संतों के हृदय को केवल संत ही जान सकते हैं। अपने घर में बुला लिया है, अब बस मायाकृत माने हुए संबंधों को विस्मृत करने का हमारा कार्य है। उनकी कृपा तो चारों तरफ से घेरे हुए हमें। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जिनकी कृपा करने से कभी तृप्त नहीं होती, अर्थात कृपा बढ़ती ही रहती है। ऐसी लाडली जो ने तो हम पर कृपा कर दी, पर हम अपने ऊपर कृपा कर लें। जो हमारे अंदर वासनाएं भगवान से विमुख ले जाने वाली हैं, यद्यपि बहुत कठिन है ये कार्य, क्योंकि प्रभु वर्तमान में हमें दिखाई नहीं दे रहे और भोग सामने है भोगने के लिए। तो अज्ञान की प्रधानता होने के कारण हम भोग को स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु को बाद में रख लेते हैं कि बाद में तो मिल ही जाएंगे। वर्तमान में हम भोग लेते हैं, जो आया है बड़ा दुर्लभ है, ऐसा अज्ञान से लगता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस समय हमारे हृदय में भोगाकर्षण हो, हे कृष्ण हे करुणामय, आप अपना आकर्षण करके हमें भोगाकर्षण से बचा लीजिए। चाहे जैसा हमारा जीवन रहा हो, चाहे जैसे आचरण रहे हों, यदि हम आज से अपना सुधार का मार्ग चयन कर लें तो हमें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। भगवान हमारे पीछे के सारे पापों को नष्ट कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, सारे पीछे के पाप भस्म कर दूंगा। और ये सामर्थ्य हमारे श्री भगवान में है। इसलिए भगवान की शरण में होकर अब लो नशानी अब ना नशई हो, आज तक हुआ अब आगे नहीं करूँगा, ऐसा विचार दृढ़ करके और खूब नाम जप करे। यदि नाम जप नहीं है तो ये विचार धरे के धरे रह जाएंगे, माया फिसला के वहीं पहुंचा देगी जिसके लिए आपने कहा है अब लो नशानी अब ना नशई हो। श्रीपाद परम ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष और भगवत प्रेमी महापुरुष दोनों हैं। वो पूर्व में ब्रह्म ज्ञान से युक्त ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष और वर्तमान वृंदावन में व्यतीत करते हुए आज भी कालीदह में जो समाधि है, आज भी वो यहाँ विराजमान है। आज भी वो हमारे प्रियालाल की सेवा में है, वर्तमान में है। वो कह रहे हैं, या महाकामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादि स्त्रैः संसाराध्वन्यः गहनेत्यूढ़ मोहांधकारे द्राघीयस्यां चलति न पदं भीम माया रजन्यां श्रीमद्वृंदाटवी तो कृपौदार्यमेकं स्मरामः। अहो कितना बलवान काम है
बड़े बड़े विद्वानों को भी परास्त कर देता है। ये दंभ बड़ी प्रवीणता से घुसता है भक्ति में। सबसे बड़ा शत्रु काम, जो साधकों का परम शत्रु है, पर ये मित्र से भी ज्यादा मित्रवत लगता है। काम वेदना चढ़ी और उसके अनुकूल हमें भोग मिल गए तो बड़े सुखी हो गए, तो फिर हृदय में दंभ घुस जाता है। दंभ त्याग का नाटक, वैराग्य का नाटक, भक्ति का नाटक, वस्तुतः दंभ ही है, कुछ नहीं है। तो श्रीपाद कह रहे हैं कि दंभ और फिर पिशुनता, चुगली करना, किसी के पीछे किसी की बात करना निंदा कही जाती है। और तुम जानते हो वो ऐसा है, वो ऐसा, ये चुगली करना, पिशुनता, पराये दोषों का वर्णन करना। और दुष्टता, भगवत विमुख वार्ता, आचरण, चिंतन, क्रिया, ये दुष्टता है। अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोय, विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत, दोष करत निरशंक रंक कर संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी। ये दुष्ट की परिभाषा है। दुष्ट किसे कहते हैं? बोले जो अशुभ कामों में लगते हैं, पाप आचरण करते हैं। अनर्भल, दूसरे का अहित करते हैं, अमंगल करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। अशुभ अनर्भल, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए जो भगवान से विमुख हैं। विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत, जो झूठ बोलते हुए बहुत हर्षित होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। सच माने यहां सुख का अनुभव करना है, झूठ बोलते हुए सुख का अनुभव करते हैं। दोष करत निरशंक, बिल्कुल शंका रहित होकर पापाचरण करते हैं। और रंक कर संतन जानत, संतों को भिखारी समझते हैं। अभिमानी, जो हर समय अभिमान में भरे रहते हैं। गर्विष्ठ, अन्य वस्तुओं का गर्व करना, जो देहाभिमान से युक्त हैं, जो धन, जनबल, बुद्धिबल, इनका घमंड रखते हैं। लोभ से ग्रसित, जो नाना प्रकार के दोषों का मूल है, वो मद धारण करना। अभिमानी, गर्विष्ठ, लोभ, मद, मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी, भजत भज श्री हरि राधा। ऐसे दुष्टों का त्याग करके प्रिया प्रीतम का भजन करना चाहिए। श्रीपाद कह रहे हैं सबसे बड़ा शत्रु काम। फिर भक्ति में सावधान न रहे तो नाटक घुस जाता है, दंभ। धर्म की आड़ में, भगवान की आड़ में, उपासना की आड़ में वासनाओं के खेल खेलना, या अपनी कीर्ति यश गा रहे हैं, भगवान का चाह कर रहे हैं हमारा नाम हो जाए, बात करते हैं धर्म की और झंडा ऊंचा रखना चाहते हैं अपने अभिमान का। बहुत तरह का दोष दंभ है, पाखंड है। दंभ, पाखंड का त्याग और दुष्टता का त्याग और दूसरे की चुगली करने के स्वभाव का त्याग, ये बहुत साधारण माना जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है जो हमारे भजन को छीन करके भजन की भावना को ही खत्म कर दे। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण, ये भजन में बहुत घातक है। दीमक की तरह, जैसे दीमक लग जाए तो हरे भरे वृक्ष को नष्ट कर दे, ऐसे अच्छे अच्छे साधकों को पतित कर देता है। ये पिशुनता, चुगली करना, दूसरों के दोष देखकर उनका वर्णन करना, उनको सुनना। यामः कामस्मय पिशुनता क्रोध। क्रोध तभी आता है जब हमारी कामना में प्रतिकूलता आती है। हम चाहते हैं आप ऐसा चले, प्रतिकूल चलेंगे, क्रोध आ जाएगा। फिर हमें विचार करना चाहिए कि क्या पूरी सृष्टि है कि संचालन का कार्य हमको मिला है क्या कि सब हमारे अनुकूल चले? सबको भगवान ने मति दी है, अलग अलग खोपड़ी है, अलग अलग चिंतन है, अलग अलग उसकी क्रिया है।
तो सब हमारे अनुकूल चले, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने को अनुकूलता प्रतिकूलता से विवेक के द्वारा बचाएं और क्रोध ना करें। और लोभादि भोगों का लोभ, रुपए का लोभ, सम्मान का लोभ, इसका त्याग कर दें। घने मोहांधकार से ढक करके संसार रूपी कुएं में गिरा देने वाले ये दोष हैं। काम, दंभ, दुष्टता, चुगली, लोभ, क्रोध, ये पूर्ण अज्ञान अंधकार है। इनमें एक भी हो तो संसार रूपी कुएं में गिरा देंगे। आगे कह रहे हैं दीर्घायश्याम चलतिन पदम भीम माया रजन्यम। जब ये हमारे अंदर काम क्रोध होते हैं ना, जो विकार बताए गए, और दुष्टों का संग होता है, तो एक कदम भी भगवत मार्ग में नहीं चल सकते, एक कदम भी, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। अध्यात्म के साधक को इनसे बहुत बचना चाहिए। नीचे के श्लोकों में जो वर्णन किया, इन्हीं का वर्णन किया है कि कितने खतरनाक है ये दोष। एक भी दोष अगर है, काम, दंभ, दुष्टता, चुगली करना, क्रोध, लोभ और हिंसक भाव, एक भी है तो भगवान के मार्ग में नहीं चलने देगा, वो गिरा देगा। श्रीपाद कह रहे हैं ये भीम मायाम रजन्याम, भीषण कष्ट देने वाली माया में झोंक देने वाले दोष हैं। मौढ़्याम मा कुरंग नयनेक्षादौ कृथा साहसम सामुखेन सखेन खेल निखिल ग्रासेन कालाहिना। मित्र, तुम अपनी मूर्खता को छोड़ दो। पराई माता बहनों के साथ जो काम भाव का खेल खेलने की तुम्हारे अंदर इच्छा है, तो कह रहे सामुखेन सखेन खेल निखिला ग्रासेन कालाहिना। जैसे कोई भयंकर विषधारी सर्प से खेलना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि वो डस लेगा और मर जाओगे, ऐसे ये पाप जो परिस्त्री पराई माता बहनों की तरफ काम भोग की लालसा से देखना या चेष्टा करना या भोगना, ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ये धर्म है। धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला कभी सुखी नहीं होता। ये हमारी भारत कर्म भूमि है। यहां जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। बड़ा पवित्र देश है ये, ऋषि मुनियों का देश है, ये धर्म प्रधान देश है। विश्व में भगवान के ऐसे अवतार कहीं नहीं देखे गए जैसे भारत में। यहाँ की नदियां भी परम पवित्र करके परम पद प्रदान करने में समर्थ है। यहाँ के पर्वत भी भगवत स्वरूप है। यहां अगर आप पापाचरण करेंगे, श्रीपाद क्यों ऐसा कह रहे हैं? हमारी एक भागवतिक व्यवस्था बनाई गई है, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य, और जब ब्याह हो जाए तो संतानोत्पत्ति के लिए भगवत भाव के, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब संतानोत्पत्ति क्रिया करने के लिए आप तैयार हो तो पहले समस्त देवताओं को जो दिशाओं में विराजमान है उनको प्रणाम, भगवान को प्रणाम, संतों को प्रणाम करके फिर हे भगवान आपकी आज्ञा पालन के, ना कि कामासक्त होकर नहीं, ये गृहस्थ धर्म में से आपकी आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु। ऐसा पराई माता बहनों की तरफ तो बिल्कुल नहीं। आयु, श्री, कीर्ति सब नष्ट हो जाती। जो व्यभिचारी पुरुष है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, पक्का समझ लीजिए। उसकी आयु, श्री, कीर्ति सब नष्ट हो जाती। और जो स्त्री पराय पुरुष से रमण करती, पतिवंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। 100 कल्प तक रौरव नरक का दंड उसे भोगना पड़ता है। जो स्त्री जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य, और ब्याह हो गया तो जो पति वर्ण किया आजीवन केवल उसी पति की तरफ। ये गंदी बातें, ये पाप की बातें जो हमारे हृदय में आ गई हैं, इनको त्यागना होगा। सत्संग इन्हीं को त्यागने के लिए कर। श्रीपाद कह रहे हैं सामुखेन सखेन खेल निखिलाग्रासेन कालाहिना। अय मित्र, से खिलवाड़ मत समझो। पराई माता बहनों से गलत भावना करना है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। सामुखेन सखेन खेल निखिला
ग्रासेन काला है ना। ए सखे मित्र, खिलवाड़ मत समझो, काल ग्रसित हो जाओगे, अकाल मृत्यु होगी तुम्हारी और तुम्हारी दुर्गति होगी यहां भी और वहां भी। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं सावधान रहो, अगर बिच्छू का पूंछ छू गया तो डंक मार देगी, जहर चढ़ जाएगा। सावधान रहो, सांप के मुंह में विष रहता है, मुख मार दिया तुम। और सिंह के नखों में विष रहता है, वो पंजा मार दे, विषैला पंजा उसका होता है। लेकिन भगवान ने एक मूर्ति ऐसी रची है, अगर भगवान का आश्रय नहीं, भजन नहीं है, तो देखने से जहर चढ़ जाएगा। काम आदि ये जो जहर है देखने से चढ़ जाएंगे। महापुरुषों ने लिखा है, आए थे हरिभजन को बीचे ही लीनी मारी, एक कंचन एक कामिनी ये लांबी तलवार। बहुत कठिन है भगवान तक पहुंचना, इतना मनोरंजन फेंक देते हैं माया का कि जीव उसी में लग जाता है। तो ऐ मूर्ख, अपनी मूर्खता का त्याग कर इसे खिलवाड़ मत समझ किसी मां बहन के साथ। काम भाव का दर्शन, काम भाव की चेष्टा तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। अकाल मृत्यु, रोग ग्रसित और नाना प्रकार की विपत्तियों से ग्रसित हो जाएगा जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करेगा। मदिरा पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, ये सब महत् पापों में रखा गया है, जिसे आज लोग उत्तम पार्टी समझते हैं, नरक जाने की पार्टी। बहुत सावधानी की जरूरत है। जो भगवत मार्ग के पथिक हैं उनको तो सावधान ही हो जाना चाहिए। सर्वानर्थ निदानमर्थम अपिनो देहार्थम अभ्यर्थिना। ए भाई, ये शरीर अनर्थ प्राप्ति के लिए नहीं मिला, अनर्थ मिटाने के लिए मिला है। अब हमारा आगे का जीवन बड़ा आनंदमय जीवन, भगवत में जीवन हो। इसीलिए क्लेशई संचिनु निश्चनु स्थिति मही वो लस्य वृंदावने। बड़े कष्ट से चाहे वृंदावन में जीवन व्यतीत करना पड़े, पर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलेगा, रोज बातें सुनेंगे तो हमारे दोष नष्ट हो जाएंगे और प्रभु के मार्ग में हम उत्साह पूर्वक चल देंगे। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, उनसे पूछा कि क्या महापुरुषों के केवल समीप रहने मात्र से कल्याण हो सकता है? बस हम उनके समीप बने रहें, इससे कल्याण हो सकता है? पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने उत्तर दिया, जो महापुरुष के समीप रहेगा उसको साधन करना ही पड़ेगा। क्योंकि समीप रहोगे तो साधन करना पड़ेगा आपको। साधन होंगे ही, आप कथा सुनोगे, नाम कीर्तन करोगे, ठाकुर सेवा करोगे, आप उनकी आज्ञा में रहोगे। क्योंकि उनके समीप रहने वालों में ऐसी दिनचर्या होती कि पाप कर्म का समय ही नहीं होता, तो पाप कर्म तो स्वभावता छूट जाते हैं और निरंतर उनका संग रहता है, उनकी बातें सुनने को मिलती है। तो जिसे महापुरुष का रोज संग मिले और भगवत साधन बने तो उसको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी? महापुरुषों का संग एक तरह से भगवत प्राप्ति ही है, पर महापुरुषों में ऐसी आसक्ति तो हो जाए, ये आसक्ति हो जाए कि हमें कोई साधन से अब मतलब नहीं। ये जो कह रहे हो हम कह रहे हैं, हमारे तो साध्य हमारे सामने बैठे, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर कोई वासना लेकर महापुरुष के समीप रहोगे तो उस वासना की पूर्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। दो बातें कही बाबा ने। महापुरुष में इतना प्रेम हो जाए कि उनके सिवा हमारा कोई है ही नहीं, तो और कोई साधना करने की जरूरत ही नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब साक्षात पर ब्रह्म विराजमान है, आप अंदर से साक्षात पर ब्रह्म विराजमान, लेकिन भावना बस बननी चाहिए साक्षात पर ब्रह्म। तो कह रहे महापुरुषों से जिसने प्रेम कर लिया, मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य देव, मुझे और कोई साधना नहीं,
आपके पास बैठे हैं, हम अपने श्री जी के पास बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, अपनी लाडली जी को देख रहे हैं। हाँ, ये जरूर प्रार्थना है कि ये सानिध्य कभी हटे ना। अब व्यक्त रूप से अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। हमारी बात समझ लो, हमारा जो आनंद रूपी भूख है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन, लेकिन महाराज पेट भरेगा हमको इसी रूप के दर्शन से, पेट भरेगा हमें इसी रूप के उच्छिष्ट से, और पेट भरेगा इसी रूप की छाया में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम की छाया में हमारा पेट भरने वाला नहीं। हम अंदर की बात कहते हैं। तो हे महाराज, आप जहां रहो हमको साथ रखो, बस हमारे तो आप ही सर्वस्व हो। दो बातें बताई कि भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि महापुरुषों के पास भगवान की चर्चा सुनने को मिलती है और वो अपने आप साधन में आपको लगाएंगे ही। और अगर कोई वासना लेकर गए हो, छल कपट, तो फिर नहीं। अगर लोहे की डिबिया में पारस रखी, रुई का पर्दा है, तो सोना नहीं बना पा रही। आवश्यकता है उन महापुरुष को अपना सब कुछ मान लेना, बस इतनी बात। तन मन प्राण समर्पित आप मेरे सर्वस्व, बस इतना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। 3 बार अब इसलिए करे कि हमने देखा तो महापुरुषों की क्या शक्ति से कल्याण नहीं हो सकता। बहुत बहुत गूढ़ प्रसंग है। महापुरुषों के उत्तर बहुत सटीक उत्तर है। पूज्यपाद ब्रह्मबोध संपन्न उड़िया बाबा, क्या महापुरुष अपनी शक्ति से अपने संग रहने वालों को परम कल्याण नहीं कर सकते? नहीं, नहीं, क्योंकि श्रद्धा की कमी कदापि कल्याण नहीं होने देगी। अगर आपकी श्रद्धा परिपूर्ण है तो प्रश्न ही नहीं उठता, आप आनंदित रहेंगे। हम तो अपने परब्रह्म के साथ रहते हैं, हमें कौन से परब्रह्म की, गुरु साक्षात परब्रह्म, हमें किसी के दर्शन की जरूरत नहीं। हमें रोज हमारे इष्ट के दर्शन होते हैं, रोज इष्ट से संभाषण होता है। बोले श्रद्धा की कमी के कारण नहीं होंगे। ये कोई ना समझे कि मनमानी आचरण कर रहे हैं और गुरुदेव के समीप रह रहे हैं तो हमारा हो जाएगा। तब जब हमें और नहीं हो, कोई ठौर नहीं, तो भी हो जाएगा, गारंटी है। अब हमारा कोई और नहीं, ठौर नहीं, हम जैसे हैं वो आपके हैं। मन आवे कल्याण करना न करना, हम गले पड़ गए, आपके हैं, अब हो जाएगा। अगर कहीं अन्य आश्रय है तो भी नहीं होगा, पक्की बात। घोर से घोर उद्दंड स्वभाव और दुराचारी स्वभाव हो, बस एक बात पकड़े रहे कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, उनको अपने सर पर बैठाल कर ले जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। क्योंकि उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव लाला। जैसे हमारे भगवान का स्वभाव ऐसे भक्त का स्वभाव होता है, छोड़ नहीं सकते वो। लेकिन आपका अगर अन्य आश्रय है तो फिर बात नहीं होगी। अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बस आप कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं। महाराज, आपने कहा कि श्रद्धा की कमी के कारण महापुरुष अपनी शक्ति से कल्याण नहीं कर सकते, तो श्रद्धा का स्वरूप क्या होगा? कैसे मानी जाए कि श्रद्धा है? जो महापुरुषों में और परमात्मा में बिल्कुल भेद नहीं रखता, कि अर्थात परमात्मा ही महापुरुष के रूप में विराजमान है और उनकी आज्ञा के अनुसार भजन करता है, तो उनमें दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। जैसे आप निश्चित समझो, जब प्रियालाल की कृपा का अनुभव, तो उस समय गुरुदेव सामने होते हैं। प्रियालाल बाद में दर्शन, पहले गुरुदेव होते हैं। जब आनंद की उमगन होती तो पहले गुरुदेव के चरणारविंद माथे पे होते हैं और ये लगता है अहेतु की कृपा लो, अहेतु की कृपा लो। फिर जब आनंद में डूब तो पहले गुरुदेव, पहले गुरुदेव। जिसकी गुरु चरणों में प्रीत नहीं हो, कह रहे हैं मुझे श्री जी, तो स्वप्न में श्री जी नहीं झलक सकती, वो नौटंकी नाटक कर रहा है। पहले गुरुदेव, ये सिद्धांत है। क्या भगवत दर्शन उन महापुरुष की कृपा से हो सकते हैं या नहीं? फिर प्रश्न, क्या उन महापुरुष को भगवान का स्वरूप नहीं माना? अभी कोई और भगवत दर्शन होने, फिर भी ऐसे महात्मा प्रायः देखने में नहीं आते जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, जिनके हृदय में भगवान विराजमान है।
शास्त्रों में बहुत से ऐसे प्रमाण पाए जाते हैं। भगवत दर्शन के ये 4 उपाय हैं। पहली, अपार श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में। दूसरा, नित्य सत्संग। तीसरा, हर समय भजन का अभ्यास, भजन क्रिया। चौथा, कोई भी पाप दुर्गुण दुराचार हमारे अंदर ना हो तो बिना मांगे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये कहना नहीं पड़ेगा कि हे नाथ आप मुझे दर्शन दो, नहीं कहना, आज तक कभी नहीं कहा। हमारी मांग 2-3 हुई थी जीवन में। पहली मांग हुई थी जब भाई जी का सानिध्य वाणियों का मिला तो भाई जी से मिलने की प्रबल लालसा हुई। परिवाग भाई जी अंतर्धान हो चुके हैं। प्रबल लालसा, मतलब प्रबल लालसा। गंगा का किनारा, एकांत क्षेत्र, तो एकदम वो लालसा। दूसरी, जब वृंदावन आए तो प्रबल लालसा, वृंदावन वास की प्रबल लालसा, जिया नहीं जाएगा अगर वृंदावन नहीं मिला। तीसरी लालसा, प्रबल गुरुदेव की लालसा। हमें ऐसे समर्थ गुरुदेव मिले जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके, हमारे चित्त का समाधान कर सके, हमें प्रियालाल के प्रेम के मार्ग में दृढ़ कर सके। प्रबल लालसा, बस ये कभी हमारे अंदर की, हम अपनी योग्यता ही नहीं समझी इस बात की। बस यही समझते रहे आपको जैसा समझ में आवे, आपको जैसा। तो अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। बिना मांगे बरसने वाली हमारी श्री जी हैं। हरिवंश महाप्रभु ने जब ये श्लोक का गान किया तो इसके आगे नहीं लिखा कि मांगना पड़ेगा हमें। आप स्वजनों के सुख से दूर हो, अर्थ के सुख से दूर हो, साधना के द्वारा प्राप्त हुए भी सुख से उदासीन हो जाओ तो बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। अपने आप अपार कृपा। ये 4 बातें भगवत दर्शन करने की इच्छा वाले साधक में होनी। प्रबल श्रद्धा, प्रबल श्रद्धा में कहीं किसी भी तरह से संशय नहीं हो सकता। प्रबल श्रद्धा। अगर गुरुदेव में कुछ ऐसा दिखाई देता है तो श्री कृष्ण, क्रोध दिखाई देता है शिव, व्यवहार दिखाई देता है ब्रह्मा, इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसकी प्रबल श्रद्धा में कभी आंच ही नहीं आ सकती। और सत्संग, नित्य सत्संग का नशा होना चाहिए। और भजन क्रिया, जैसे भोजन क्रिया 3 बार हो रही ना, ऐसे प्रतिपल भजन क्रिया। और पाप और दुर्गुणों से भय, पाप और दुर्गुण आचरण नहीं होने। भगवत दर्शन अपने आप हो जाएंगे, अन मांगे आगे आप, अपने आप आ जाएंगे। परम पवित्र ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए तैयार थे। सरभंग जी शायद उनका नाम। तो किसी ऋषि ने कहा प्रभु श्री राम आ रहे हैं। देवी भगवान को देखा तो कहा जात रहो बिरंच के धामा। कभी आकांक्षा नहीं की राम दर्शन की। श्रवण सुन्यो बन आई है रामा, चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। सुतीक्षर जी महाराज अपने भजन में डूबे हुए हैं। भगवान श्री राम जी महाराज एक ऋषि के हृदय में प्रेरणा। सुतीक्षर जी तुम आंख मूंदे जिनका ध्यान कर रहे हो वो भगवान पधारे हुए। भगवान भागे, भाग किधर भगवान? इतनी व्याकुलता की एक कदम नहीं चला गया और रास्ते में ही ऐसे बैठ गए। एक एक रोम कटहल के फल के जैसे कांटे, ऐसे भगवान के ध्यान में अश्रु प्रवाह। देखो स्थिति, देखो यह है भगवत साक्षात्कार की स्थिति। मुनि मग मांझ अचल हुए बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस फल कटहल का जैसा, एक एक रोम खड़ा है, प्रेमानंद में डूबे हुए, अचल, आंख मूंदे।
भगवान भक्ति की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। अश्रुप्रवाह पुलकित रोमान। फिर धीरे से जाके अंतर के राम रूप का अपहरण किया। सो आंख खुली, देखा सामने राम जी। भजन भजन करो, भगवान अपने आप आपको दर्शन देंगे, अपने आप आपके साथ खेलने लगेंगे। भगवान में या भगवान के प्रेमी महापुरुष में आसक्ति हुए बिना भगवत दर्शन नहीं हो सकते। आसक्ति, जैसे हरिवंश महाप्रभु में इतनी आसक्ति महाप्रभु के निज जनों में थी, जो निज परिकर के थे। जे भी सुना कि महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए, सो बस सुनते ही खुले के खुले मुख रह गए, किसी के नेत्र खुले रह गए और पधार गए। व्यासनंद अंतर सुनत तजे तिहि छिन प्राण। गौरांग महाप्रभु चैतन्य देव के अंतर ध्यान होते निज परिकर कितने अंतर ध्यान हो गए। अत्यंत आशा, आप कैसे जिएंगे, अब कैसे जिएंगे। कितनी आसक्ति गुरुदेव में है। श्री विठल विपुल देव जी की, स्वामी हरिदास जी आंख में पट्टी। देखो, ज्ञान और प्रेम में अंतर है। ज्ञान में वो सब तत्व ज्ञान एक अलग बात है, प्रेम एक अलग बात है। समझाने के लिए तत्व ज्ञान होता है, लेकिन पान करने के लिए प्रेम ही होता है। सर्वत्र गुरु हैं तो सबको देखने से हमें संतुष्टता वो नहीं होती जो अपने गुरुदेव के दर्शन से होती है। वो मुस्कुरा दिए तो लगा स्वराज सिंहासन पर अभिषेक हो गया, तुम्हें कैसे लेकिन और कोई मुस्कुरा दे तो ऐसा थोड़ी होगा। पर गुरुदेव जब मुस्कुराते हैं ऐसा। तो ज्ञान सर्वत्र, लेकिन प्रेम एक देश में। तत्व ज्ञान में चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। तो क्या राधा कृष्ण के रूप का रसास्वादन हो जाएगा? जब रूप का रसास्वादन होगा तो इसीलिए कहना चाहे भगवान में या भगवत प्रेमी महापुरुष में आसक्ति हुए बिना भगवत दर्शन नहीं होते। कभी कभी प्रतिकूल व्यवहार भी भगवत दर्शन करा देता है। पूज्य पादुड़िया बाबा जी की निज श्री अंग सेवा में थे, कोई त्रुटि हो गई तो बाबा ने बुलाया और सबके बीच में पूछा, आपसे अपराध बना? बोले जी बना। 3 वर्ष हमारे सामने मुख मत दिखाना, ना हमारा दर्शन करना ना अपना दर्शन देना। 3 वर्ष हमें दिखाई मत देना, चलो निकलो यहां से। 3 वर्ष में ब्रह्मबोध करा दिया। वो आसक्त चित्त कैसे जिए, भोजन छोड़ दिए, एकांत गंगा किनारे कुटी में रह करके 7-7, 8-8 दिन भोजन नहीं मांगना। ऐसा यश विख्यात हुआ कि एक बड़े संत थे, वो दर्शन करने आए तो उनका, आप तो बाबा की श्रीअंग सेवा में थे। तो वो रोने लगे, उन्होंने कहा कि अपराध बन गया। तो बाबा ने बोली, इतनी ऊंची स्थिति तुम्हारी हो गई, मैं कोई ऐसे दर्शन करने नहीं आया, मैंने वहां से चिंतन किया तो स्थिति दिखाई दी तुम्हारी। बाबा ने 3 वर्ष को दूरी करके तुम्हारे अंदर स्थिति जागृत कर दी। तो बाबा जी 2-2.5 वर्ष हो गए थे, कृष्णाश्रम का उत्सव था, तो वो आए और कहा, वैसे तो हम नहीं आते पर आपसे प्रार्थना करने आए कि बहुत प्रेमी आपका वो शिष्य है, प्राण त्याग देगा, आप बुला। उनका नहीं, कदाप 3 वर्ष तक नहीं। ब्रह्मबोध करा के फिर दर्शन। महापुरुषों का हर उपाय भगवत प्राप्ति कराने के लिए होता है। भगवत प्राप्ति या तो भगवान में आसक्ति या महापुरुष। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के भगवान में आसक्ति हो ही नहीं सकती। आसक्ति का उपाय है रात दिन उनका चिंतन करना। रात दिन उनका, अहोभाग्य है जिनको अपने गुरुदेव का रात दिन चिंतन होता रहता है। हमारे गुरुदेव, हमारे प्राण प्रिय। प्रतिकूलता में ज्यादा चिंतन होता है। जब प्रतिकूलता हो जाती है तो रात दिन चिंतन होता है। अनुकूलता में है ना कि प्रसन्न है तो थोड़ा चाहे इधर विस्मृति भी हो जाए, पर विस्मृति क्या, अगर गुरु रूप का चिंतन नहीं हो रहा तो इष्ट रूप का चिंतन हो रहा है। पर जब प्रतिकूलता होती तब केवल गुरु रूप का चिंतन होता है, केवल गुरु रूप का। क्योंकि ये पता है ना कि उनके सिवा, जैसे हम कहीं भी पैर रखें तो पृथ्वी ही है, ऐसे हमारे आधार गुरुदेव है। गुरुदेव की सिवा आधार नहीं। ये जब महापुरुष कृपा करते हैं तब ये 4 बातें आ जाती हैं उनके जनों में, ध्यान देना। पहला, उनके द्वारा दिए हुए नाम का जप।
गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम का मंत्र का जप, ये बात आ जाएगी। जिसको भगवत दर्शन होने गुरु कृपा पात्र है, उसमें सबसे पहला लक्षण आएगा गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र में रुचि, वो भूल नहीं सकता। दूसरा, गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र का जप, नाम का जप। तीसरा, गुरुदेव की बातें, गुण, रूप, इनके श्रवण, इनकी महिमा में बार बार चिंतन में चित्त डूबना। हमारे गुरुदेव ने ऐसा कहा था, गुरुदेव हमें बहुत प्यार करते हैं, गुरुदेव ऐसी बात, गुरुदेव ने ऐसा, ये। अगर हम अपने गुरुदेव की बातें लिखें तो एक मोटा ग्रंथ लिख जाएगा। अद्भुत अद्भुत चमत्कार, अद्भुत अद्भुत चमत्कार। ये बिल्कुल एक अक्षर बनावटी शब्द नहीं कह, अद्भुत चमत्कार। कैसे कैसे ये तो मतलब, और जब गुरुदेव से तो कहते थे तो 1 मिनट में सब रद्द कर देते ऐसे। फिर कहते देखो हमें नहीं पता, ये श्री जी करती हैं, अब तुम्हारा हाथ श्री जी के हाथ में दे दिया है। हाँ, कैसे कैसे तो बताए, कितने कृपालु, तुम्हारा हाथ श्री जी के हाथ में दे दिया है। ये सब श्री जी करती हैं। हमारी वाणी जी में लिखा है, जो हम गुरु जी बोलते थे तो पूरा दिमाग में चढ़ा के लौट के आकर के पहला काम होता था डायरी में लिखना, गुरु जी ने ये वचन बोले। गुरुदेव के रूप का ध्यान। तीसरी बात, गुरुदेव की महिमा श्रवण, गुरुदेव की महिमा चिंतन, गुरुदेव के गुणों का चिंतन। मतलब 20 वर्ष हो गए, एक भी रहनी में इतना अंतर नहीं, एक भी रहनी। उनकी रहनी वैसे ही, आज भी कंडा से अपने कर कमल से 2 रोटी बनाकर श्री जी को, आज भी बीमार हैं तो महाराज भोजन नहीं पाएंगे, जब तक अपने हाथ से बनाकर श्री जी को भोग नहीं लगाएंगे तब तक महाराज जी नहीं पाएंगे। चौथा, अपने गुरुदेव की सर्व श्रेष्ठ भाव रखकर पूजा। हमारे गुरुदेव से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं, सर्वश्रेष्ठ भाव रखकर पूजा। अगर इन साधनों का तीव्रता पूर्वक निरंतर अभ्यास किया जाए तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी। चलते हैं, सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ब्रज में प्रकट होकर अद्भुत रसमय